व्हाट इज़ इल्यूट्रेशन? इल्यूट्रेशन क्या है? इल्यूट्रेशन इज़ अ मटेरियल सेपरेशन मेथड। ये मटेरियल सेपरेशन मेथड है जिसके अंदर लार्ज एंड स्मॉल मटेरियल्स को हम सेपरेट करते हैं। इससे पहले भी हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स स्टडी कर चुके हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिसके अंदर हैवी वेट एंड लाइट वेट पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है या हैवी वेट एंड लाइट वेट लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि हमने डिकांटेशन का प्रोसेस स्टडी किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस स्टडी किया है। इन सब में भी बेसिक चीज़ यही थी कि हम हैवी वेट एंड लाइट वेट पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे थे, सेपरेशन टेक्निक्स थी। इसी तरह इल्यूट्रेशन भी जो है सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं इस प्रोसेस में पार्टिकल्स को सेपरेट करने की, वो डिफरेंट है डिकांटेशन से एंड सेंट्रीफ्यूगेशन से। इल्यूट्रेशन क्या है? इल्यूट्रेशन में यूज़ किया जाता है लिक्विड एंड गैस सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के लार्जर एंड स्मॉल मटेरियल को। इल्यूट्रेशन के अगर हम डिफ़ाइन करें, इल्यूट्रेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर सेपरेशन पार्टिकल बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी यूजिंग अ स्टीम ऑफ गैस एंड लिक्विड flowing in a direction as usually opposite to the direction of sedimentation। सेडिमेंटेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड और गैस स्टीम फ्लो कराई जाती है, और जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट डेंसिटीज़, शेप एंड साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के अंदर। इल्यूट्रेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर वन। मीन्स अगर हम देखें इल्यूट्रेशन क्या चीज़ है, इल्यूट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लाइट पार्टिकल्स हैं उन्हें हैवियर पार्टिकल्स से हम सेपरेट कर देते हैं। किस तरह? यूजिंग अ वर्टिकल डायरेक्शन स्टीम, गैस एंड लिक्विड्स। स्टीम, गैस एंड लिक्विड यूज़ की जाती है वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर। इल्यूट्रेशन इज़ अ सेपरेशन of larger particles from smaller one using a upward flow of air against particle which are falling। ऐसे पार्टिकल्स जो कि नीचे गिर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे आ रहे होते हैं, उनके जबकि अपवर्ड एयर फ्लो करवाई जाएगी और हम पार्टिकल्स को, डिफरेंट पार्टिकल्स को, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स से सेपरेट कर लेंगे। जैसा यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है कि कोर्स पार्टिकल मीन्स जो कि बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, कोर्स पार्टिकल जो कि बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं यहाँ पे दिखाए हैं, वो नीचे बॉटम में मौजूद होंगे, जबकि फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स ऊपर वाली आउटलेट से अलहदा कर लिए जाएंगे। कोर्स पार्टिकल्स नीचे वाली आउटलेट से कलेक्ट किए जाएंगे। डिफरेंट जो हैं ये टैंक टाइप स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जिसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल साइज़ के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और फ्लो करवाते हुए एयर एंड गैस हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। इसकी डिटेल आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम करते हैं। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इस्तेमाल होने वाला दिखाया गया है इल्यूट्रेटर या इल्यूट्रेशन मशीन हम कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं इसको। ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, लार्ज स्केल के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इनका बेसिक जो फिनोमिना है पार्टिकल साइज़ को सेपरेट करने का वो सिमिलर है। इल्यूट्रेशन के बारे में ये देखिए, इल्यूट्रेशन डिपेंड्स ऑन अ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल। इल्यूट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है? इल्यूट्रेशन डिपेंड्स ऑन अ मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। उन फ्लूइड्स की मूवमेंट पर जो कि सेडिमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। For the gravitational system, the apparatus consists simply of the vertical column with an inlet near to the bottom for the suspension, an outlet at the base of the coarse particle and an outflow near to the top and fluid of fine particles। आपने देखा होगा कोर्स पार्टिकल को जमा करने के लिए जो इनलेट है हम वो नीचे की तरफ, आउटलेट है वो नीचे की तरफ होती है। ये देखिए कोर्स पार्टिकल को जमा करने के लिए आउटलेट नीचे की तरफ है जहाँ से हम बड़े पार्टिकल्स को बॉटम से ही कलेक्ट कर लेते हैं, जबकि फाइन पार्टिकल्स के लिए ऊपर है, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स हल्के होने की वजह से ऊपर होते हैं, ऊपर सबसे टॉप पर मौजूद होते हैं, जबकि जो जिनका वेट ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, इसलिए उन्हें नीचे बॉटम से ही कलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि फाइन पार्टिकल्स के लिए आउटलेट ऊपर बनाई गई है।
सस्पेंशंस का यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह हम सस्पेंशन पार्टिकल्स को अलहदा करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसी तरह फर्दर दिखाया गया है इल्यूट्रेशन इज़ रियली अ रिवर्स सेडिमेंटेशन प्रोसेस। हम अमूमन कहते हैं सेडिमेंटेशन से रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाए जाते हैं लिक्विड या गैस, जिसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, ऊपर वाली आउटलेट से उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इल्यूट्रेशन इज रियली रिवर्स टू सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन एन अपवर्ड फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड। किस तरह सेडिमेंटेशन से ये ऑपोजिट है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अपवर्ड फ्लोइंग स्ट्रीम। सेडिमेंट तो हमेशा नीचे सेटल डाउन होगी, बॉटम के अंदर सेटल डाउन होती है। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर आपने डिटेल में सुना है तो आपको समझ में आ गया। सेडिमेंटेशन जब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल्स, उसको सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लूइड या फिर एयर फ्लो करवा रहे हैं, तो वो लाइट वेट पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ ले जाएगी प्रेशर से। तो इल्यूट्रेशन इज द सेपरेशन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉलर वन यूजिंग अ अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर अगेंस्ट पार्टिकल्स विच आर फॉलिंग। जब पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो उनके ऊपर एक फ्लूइड एंड एयर का फ्लो हम कह सकते हैं क्रिएट किया जाएगा, या कह सकते हैं प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में यूजिंग द अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर अगेंस्ट पार्टिकल, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं लेकिन एक एयर का फ्लो इनको ऊपर की तरफ धकेलने के लिए डाला जाता है, जिसकी वजह से ये हम अलहदा कर सकते हैं स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स को। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, हम ऊपर वाले जो आउटलेट है उससे अलहदा कर लेंगे, जबकि जो कोर्स पार्टिकल हैं उन्हें बॉटम से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल स्केल में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं इल्यूट्रेशन टेक्निक्स जिसमें अपनाई जाती है। इसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि इल्यूट्रेशन टैंक दिखाया गया है। इल्यूट्रेशन टैंक के अंदर देखिए यहाँ पे जो रेड कलर से दिखाए गए हैं वो हैं डेंस पार्टिकल्स मीन्स हैवी पार्टिकल्स, जबकि जो ब्लैक कलर में दिखाए हैं या ब्लू में वो है लाइट पार्टिकल्स। अब डेंस पार्टिकल्स क्योंकि हैवी होते हैं, हैवी होने की वजह से वो फर्स्ट टैंक में जो आपका जो पहला टैंक है यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला फर्स्ट टैंक में वो बॉटम के अंदर आकर उन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा। वजनी होने की वजह से वो फ़ौरन से बॉटम के अंदर आ जाएंगे टैंक के, और वहाँ से उन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा। जबकि जो हल्के पार्टिकल हैं जिनको ब्लैक कलर में यहाँ पे दिखाया गया है ये लाइट वेट पार्टिकल है। इस लाइट वेट पार्टिकल को जो है ऊपर वाली इनलेट, मैंने कहा था कि जो लाइट वेट पार्टिकल हैं उन्हें ऊपर वाले पोर्शन से अलहदा किया जाता है, इसलिए जो लाइट वेट पार्टिकल हैं ये दूसरे वाले टैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये वाले इनलेट से यहाँ से ये दूसरे वाले में ट्रांसफ़र हो गए। दूसरे वाले में ट्रांसफ़र जब हुए हैं तो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, इनमें भी कुछ लाइट और कुछ हैवी होंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो यहाँ पे हैवी हैं वो इस टैंक की बेस में से कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसमें भी अगर कोई लाइट वेट पार्टिकल मौजूद है देन वो थर्ड वाले टैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ से ये इस तरह कलेक्ट करते चले जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि हमें बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं और हैवियर पार्टिकल को हम फर्स्ट वाले टैंक से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के दिखाए गए हैं टैंक्स, जैसे 200 mm डायमीटर का पार्टिकल यहाँ से कलेक्ट हो सकता है, 100 mm का पार्टिकल इधर से कलेक्ट कर सकते हैं हम, 50 mm का डायमीटर का पार्टिकल यहाँ से कलेक्ट होगा। फिर लास्ट के जो फाइन पार्टिकल्स बच जाएंगे वो हम यहाँ पर भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर अमूमन इस्तेमाल होने वाले टैंक्स हैं इल्यूट्रेशन टैंक्स, जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट किस्म के मिक्सचर्स में से हैवी एंड लाइट पार्टिकल्स को अलहदा करने के लिए। डेंस पार्टिकल्स एंड लाइट पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। डेंस पार्टिकल को रेड कलर से एंड लाइट पार्टिकल्स को ब्लैक कलर से जाहिर किया गया है। फर्स्ट वाले में क्या है, फीड इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट फ्लो ऑफ रेड क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ टैंक्स दिखाया गया है। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड फ्लूइड डिक्रीज होती जाएगी 1 by 1। क्या होगा, सबसे पहले हैवी पार्टिकल्स को आप फर्स्ट वाले टैंक से इजीली कलेक्ट कर लेंगे, जो लाइट होंगे उन्हें नेक्स्ट टैंक में ओवरफ्लो करवाते हुए नेक्स्ट टैंक में धकेल दिया जाता है, वहाँ पर वो जाकर आप उन्हें दूसरे टैंक से इसी तरह 1 by 1 कलेक्ट करते जाते हैं। इल्यूट्रेशन मेथड अगर हम स्टडी करें, इल्यूट्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है, अमूमन इल्यूट्रेशन लार्ज स्केल में अगर इल्यूट्रेशन देखें हम
दे आर कैरिड आउट इन इल्यूट्रेशन टैंक। टैंक मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर जैसे कि दिखाया है। जबकि दिस प्रोसेस सेपरेटिंग द सब्सटेंस इनटू पाउडर ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फाइनेस, हम डिफरेंट डिग्री ऑफ फाइनेस के पाउडर्स को भी इससे सेपरेट कर सकते हैं। अपर लेयर ऑफ द लिक्विड कंटेन सस्पेंशन इन द फाइनर पार्टिकल्स, जो सबसे ऊपर आप, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, जो चीज़ लाइट वेट होती है, जो चीज़ हल्की होती है, वो ऊपर आ जाती है किसी भी लिक्विड के, जबकि वजनी चीज़ हमेशा नीचे चली जाती है। अगर आप पानी के अंदर पत्थर फेंकेंगे, आप देखेंगे जो वजनी पत्थर होगा वो फ़ौरन पानी के नीचे जाकर बैठ जाएगा। जिस भी बर्तन में, या अगर आप नहर में या झील के अंदर भी पानी में अगर आप हैवी पत्थर फेंकेंगे, वो जल्दी जाके नीचे बैठ जाएगा। जबकि आप लाइटर वेट पत्थर फेंकेंगे तो वो देर से जाके बॉटम के अंदर बैठता है। यहाँ पे भी यही फिनोमेना देखने में आता है। जो हैवी वेट पार्टिकल्स हैं वो नीचे, सबसे नीचे वाली लेयर पे होंगे, उससे ऊपर वाली लेयर पे लाइट वेट, और उसके ऊपर उससे ज़्यादा लाइट वेट, और सबसे टॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइट वेट पार्टिकल जाके जमा हो जाते हैं। द अपर लेयर ऑफ द लिक्विड कंटेन द सस्पेंशन इज़ द फाइनर पार्टिकल्स, मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स रखते हैं। वे द लोअर लेयर कंटेन द कोर्स एंड हैवियर पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, द साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर इज बेस्ड ऑन अ लो डेंसिटी ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड हैवी डेंसिटी ऑफ कोर्स पार्टिकल। साइज सेपरेशन किस पे बेस्ड करी है इल्यूट्रेशन की, कि लो डेंसिटी फाइन पार्टिकल्स पे एंड हाई डेंसिटी कोर्स पार्टिकल्स पे। द इल्यूट्रेशन टैंक इज़ यूज टू सेपरेट द कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स। इल्यूट्रेशन जो टैंक है, अगर इल्यूट्रेशन टैंक की बात करें, इज़ यूज टू सेपरेट कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आफ्टर लिविगेशन का प्रोसेस अगर आपने अपनाया है। यहाँ पे लिविगेशन करने के बाद ये टेक्निक अपनाई जा रही है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, द ड्राई पाउडर ऑफ पेस्ट made by litigation process keep by illustrating tank and mixed with large quantity of water। अगर आपने किसी भी इस तरह जिसमें आप लिविगेशन प्रोसेस किया और ड्राई पाउडर एंड पेस्ट आपके पास मौजूद है, उसके आप पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं, देन आप इल्यूट्रेशन टैंक के अंदर उसको मिक्स करेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ। द सॉलिड पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिक्विड बाय स्टीयरिंग एंड देन इट इज़ अलाउड टू सेटलिंग डाउन। आप इसे स्टीयर करेंगे एंड देन इसे सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इट विल आइदर सेटल डाउन और रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। ये डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो पार्टिकल है, जो सस्पेंशन जिसमें से आप सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट वेट के पार्टिकल्स, उनका की डेंसिटी क्या है, उनका वेट क्या है। अगर वो ज़्यादा वेट के हैं देन वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे बॉटम में जाकर। अगर उनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है देन वो सस्पेंड रहेंगे लिक्विड में। आप जो नीचे बॉटम में जाके सेटल डाउन होंगे उनको हम फर्स्ट वाली टैप से, टैंक की फर्स्ट वाली जो टैप है उसे हम इजीली अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके हैवी वेट पार्टिकल्स बेस में जो है जमा हो जाएंगे यहाँ पर। देन उसे हम इन फर्स्ट वाली टैप से इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि उसके ऊपर जो लेयर बनेगी वो लाइटर वेट की बनेगी, फिर उससे ऊपर उससे ज़्यादा लाइटर वेट, एंड सबसे टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन एंड लाइटर वेट को हम कलेक्ट कर सकते हैं सबसे ऊपर वाली टैप से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इल्यूट्रेशन ऑन अ लार्ज स्केल इज कैरिड आउट बाय इल्यूट्रेशन टैंक कंसिस्टिंग ऑफ विजल्स ऑफ लार्ज कैपेसिटी हैविंग टैप्स इसके ऊपर लगी होती है। मीन्स ये नल या हम टैप कहेंगे, जो भी कह सकते हैं हम। टैप्स प्लेस्ड एट डिफरेंट इंटरवल से देखिए ये टैप्स लगे हुए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये टैप्स लगाए जाते हैं, सो डैट द लिक्विड कैन बी रिटर्न ऑफ एट डिफरेंट लेवल, ताकि हम डिफरेंट लेवल से लिक्विड को अलहदा कर सकें इजीली। ऑन स्मॉल स्केल इट इज़ कैरिड आउट बाय इल्यूट्रेशन जार। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास एंड यूजुअली हैज़ 3 टैप्स। अगर स्मॉल स्केल में देखें तो 3 टैप्स वाले जार भी आते हैं। यहाँ पे देखिए 4 टैप्स दिखाई गई, लेकिन 3 टैप्स वाले जार आते हैं जो ग्लास के बने होते हैं अमूमन, वहाँ पे भी ये प्रोसेस किया जा सकता है। यूजेस ऑफ इल्यूट्रेशन अगर हम देखें, यूजेस ऑफ इल्यूट्रेशन डिफरेंट जगह पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक हैवी एंड लाइट कोलिन कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। कोलिन, हम हैवी एंड लाइट वेट कोलिन को इससे सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक से, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ हैवी कोलिन मूव डाउनवर्ड।
एंड दोज ऑफ द लाइट कोलिन मूव अपवर्ड, क्योंकि कोलिन्स का जो पाउडर होगा वो भी डिफरेंट किस्म के डेंसिटीज़ के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। डिफरेंट किस्म के ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका वज़न एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जो हैवी वेट के पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे, जबकि लाइट वेट के जो कोलिन पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड लेयर बनाएंगे। तो इस तरह हम इजीली उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। कोलिन किस लिए काम आता है? कोलिन इज़ यूज्ड एज अ माइल्ड एंड मॉडरेट डायरिया, सीवियर डायरिया, डायसेंट्री एंड क्लोरा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोलिन पाउडर डिफरेंट किस्म के कॉस्मेटिक्स में, फेस मास्क वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। कैलामाइन यूज्ड फॉर मे बी प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल मैनर फॉर नेटिव जिंक। अमूमन कैलामाइन जब जिंक से बनाया जा रहा होता है तो ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं हम। कैलामाइन कहाँ इस्तेमाल होता है? ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, यूज़ होता है माइल्ड ईचिंग में या फिर पेरियोडाइटिस में यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। कैलामाइन लोशन एंड कैलामाइन सस्पेंशन भी आता है। जबकि ये प्रोडक्ट भी हम जब जिंक से कैलामाइन को सेपरेट कर रहे होते हैं तो ये टेक्निक अपनाई जाती है, इल्यूट्रेशन की टेक्निक अपनाई जाती है। चाक इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेटिव कैल्शियम कार्बोनेट बाय इल्यूट्रेशन प्रोसेस। इस तरह हम चाक भी कैल्शियम कार्बोनेट से जब बना रहे होते हैं तो इल्यूट्रेशन की टेक्निक अपनाई जाती है। इट्स मीन डिफरेंट जगहों पे इल्यूट्रेशन की टेक्निक यूज़ करते हुए हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, या डिफरेंट किस्म की चीज़ों की सेपरेशंस में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनके हैवी वेट एंड लाइट वेट पार्टिकल को सेपरेट करने में इस्तेमाल हो रही थी। मोस्टली पाउडर्स में जब हमें जैसा कोलिन के पाउडर में या कैलामाइन लोशन बनाने के लिए इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। व्हाट इज़ इग्निटेशन? अब तक हम सेपरेशन टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू जो है ना डेंसिटीज़ एंड साइज़ के हिसाब से पार्टिकल्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स पढ़ रहे थे। ये एक नई टेक्निक्स है। व्हाट इज़ इग्निटेशन? इग्निटेशन क्या है? इग्निटेशन अमूमन जलने के प्रोसेस को हम कहते हैं। जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो एक खास टेम्परेचर पे हीट अप हो जाती है, उसके बाद उसमें बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहेंगे इग्निटेशन। इग्निटेशन क्या? इग्निटेशन इज़ अ फायरिंग अप ऑफ समथिंग। इग्निटेशन हम कहते हैं फायरिंग अप ऑफ समथिंग, फायरिंग ऑफ समथिंग यानी मीन्स किसी भी चीज़ का जलने को हम इग्निटेशन कहते हैं। इग्निटेशन it is also called as incineration. It is process by which an organic substance is strongly heated until whole of the carbonaceous matter burn and an organic residue known as ash is left behind. Ignition को incineration भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्गली हीटेड, जिसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है, यहाँ तक कि कार्बोनियस मैटर जल जाता है एंड इनऑर्गेनिक रेजिड्यू बाकी बचता है, जिसको हम ऐश कहते हैं। जो बाकी बच जाता है जलने के बाद चीज़, उसको हम ऐश कहेंगे, या अमूमन हम आम ज़ुबान में कहते हैं राख बच गई है। इसी तरह दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज एक्सेस ऑफ एयर अंटिल द कार्बन एटम हैव बर्नड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेजिड्यू ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड। द रेजिड्यू इज कॉल्ड ऐश एंड द प्रोसेस ऑफ ऐशिंग। जो हमारे पास पीछे चीज़ बच जाएगी जलने के बाद, जब बर्निंग का काम हो जाएगा, इग्निटेशन का प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बचेगी उसको हम ऐश कहते हैं, ऐश। और इस प्रोसेस को ऐशिंग भी कहा जाएगा, ठीक है। फिर इन लेबोरेटरी स्केल द इग्निशन इज़ कैरिड आउट इन अ सिलिका एंड प्लेटिनियम क्रूसिबल। ठीक है, लेबोरेटरी स्केल में क्रूसिबल जो है प्लेटिनियम एंड सिलिका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए इग्निशन का प्रोसेस दिखाया गया है, मीन्स जलने का प्रोसेस दिखाया गया है। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो तमाम का तमाम बर्न आउट हो जाएगा, उस तमाम का तमाम ब्रंट होगा एज द कार्बन डाइऑक्साइड। हम कह सकते हैं कार्बन एटम्स हैव बर्नड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेजिड्यू इनऑर्गेनिक मटेरियल इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जिसे हम ऐश कहेंगे। बाकी जो बाद में ऐश बच जाएगी, राख जो बचेगी, उसे हम ऐश कहेंगे। इग्निशन इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंसिनेशन। इट इज़ प्रोसेस बाय विच
an organic substance strongly heated until whole of the carbonous matter burn and inorganic residue known as the ash is left behind. यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि प्रोसेस हो रहा है इस इग्निशन का, मीन्स जलने का प्रोसेस हुआ है, इग्निशन का प्रोसेस हुआ है जिसके थ्रू पे डिफरेंट पॉलीमर्स को यहाँ पे ले इस्तेमाल किया गया है. इनफ्लेम्ड गैस एंड ऑक्सीजन मिक्सचर यहाँ पे दिखाया गया है. कंबंशन का प्रोसेस हुआ, देन लाइट, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट किस्म की गैसेस रिलीज हुई और एंड में 4 लेयर हमें हासिल हो गए. इसी तरह हमें ऐश भी हासिल होता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू ऐश बिकॉज सम केमिकल्स आर प्रेजेंट इन ड्रग. ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कन्वर्ट हो जाता है ऐश के अंदर, क्योंकि ये कर दिया जाता है ऐश के अंदर क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स एंड ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं. ड्रग्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय दिस मेथड. If 1 gram of drug is heated, it convert into 0.06 to 0.07 of ash. अगर हम 1 ग्राम ड्रग्स को हीट करते हैं वो कन्वर्ट होती है 0.06 to 0.07 ऐश के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऐश. इसको हम स्टैंडर्ड ऐश कहेंगे. If the produce more than 0.07 and less than 0.06 gram of ash, then it is called substandard drug. अगर more than हो 0.07 ग्राम और लेस देन हो 0.06 से, फिर हम उसे सब स्टैंडर्ड बोलेंगे. अदरवाइज़ अगर 0.06 से 0.07 तक ऐश बनती है, कन्वर्ट होती है, देन हम उसे स्टैंडर्ड ऐश कहेंगे. दिस प्रोसेस इज़ यूज टू क्लीन इन्वायरमेंट. कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इग्निशन का प्रोसेस ये इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को क्लीन करने में. इट इज़ यूज टू स्टैंडर्डाइज ड्रग्स एंड कंबंशंस ऑफ एनालिसिस. एंड कंबंशन एनालिसिस में स्टैंडर्डाइज ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है. डिफरेंट किस्म का प्रोसेस इसमें इस्तेमाल किया जाता है. इसमें क्लीन ऑफ द इन्वायरमेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग्स हैं एंड कंबंशन प्रोसेस है. इग्निशन द हकीकत किसी भी चीज़ के जलने के अमल को कहते हैं. जलने का अमल ऐसा है इनऑर्गेनिक जो है वो तमाम का तमाम मैटर जल जाए एंड पीछे जो ऑर्गेनिक मैटर तमाम का तमाम जल जाए और पीछे इनऑर्गेनिक जो बचे वो ऐश की सूरत के अंदर हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं. ये प्रोसेस है इग्निशन. इग्निशन का प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हुआ कि इग्निशन क्या है. इग्निशन प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज स्ट्रांगली हीटेड अंटिल इट इज़ कन्वर्ट इनटू ऐश. ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्ट्रांगली हीट किया जाएगा यहाँ तक कि वो कन्वर्ट हो जाता है ऐश के अंदर. द टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड. एवरेज टेम्परेचर जो मेंटेन रखा जाता है वो 200 से 300 सेंटीग्रेड का है. द टेम्परेचर इज़ प्रोवाइडेड बाय पुटिंग द प्लेटिनियम क्रूसिबल इन फर्नेस. फर्नेस के अंदर जो है ना प्लेटिनियम क्रूसिबल इस्तेमाल किए जाते हैं इस प्रोसेस के लिए. डिफरेंट फार्मेसी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होता है. इसके अलावा इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ ड्रग्स में भी इस्तेमाल होता है. एनालिसिस में, कंबंशन एनालिसिस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा.